भी स्पेस अवेलेबल है। वैसे मुझे बात बताएं, आप इस थर्ड वाली बात को मुकम्मल कैसे करेंगे? आगे क्या लिखें? लिखा हुआ क्या है? आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये लिख दीजिए, क्योंकि बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। तो यहां क्या लिखिए, जुमले को मुकम्मल कर लीजिए। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे किधर चलें? जो इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस क्यों छोड़ी है मैंने? ग्राफ बनाने के लिए छोड़ी है जी। ग्राफ एक बनाएं, दो बनाएं, या मैं एक ही ग्राफ पे बनाना चाहता हूं? मैं एक ही ग्राफ के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं। बल्कि काम करते हैं, आप इस पेज पे दो बनाएं, मैं आपकी कॉपी पे एक ही बनाऊंगा। ये पेज खोलें, ये वाला। इस पेज के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में दो ग्राफ्स बनाइएगा। मतलब ये वाला। एक काम करें, नोट्स में दो अलग अलग बनाए हैं। नोट्स में क्या? नोट्स में दो अलग अलग बनाए। नोट्स में दो अलग अलग बनाए, उस पेज पे मैं एक ही बनाऊंगा। नोट्स में दो अलग अलग बनाए, इसके नीचे अलग बनाइए, उसके नीचे अलग बनाइए, इसके नीचे अलग, उसके नीचे अलग। नोट्स में जाएं जी, यहां रेडियस लिखूंगा स्लैश नैनोमीटर में, और यहां लिखता हूं पहले वाले कॉलम में क्या करें जी सर? कैटाइंस लिखें। कौन कौन से? सोडियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव। और फिर बताइए अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था। तो लो भाईजान, सिंपल सी बात है, ये लो। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो। एनीवन? नो? इधर आओ जी। सिलिकॉन 4 नेगेटिव, सॉरी 4, अगर कोई है तो फास्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव। इनका अगर मुझे रेडियस लिखना है ये लो जी। अब आप सोचेंगे मैंने क्या किया है? दोनों तरफ एक्चुअल में हो क्या रहा है? किया तो मैंने डिक्रीज ही है, किया तो मैंने डिक्रीज ही है, लेकिन कैटाइंस वाले का ग्राफ किधर है? कैटाइंस वालों का नॉर्मल से भी एनाइंस वालों का ग्राफ किधर है? आपको पता है एटम्स का ग्राफ किधर है? ये बात गौर से सुनिए। अगर मैं बात करता किस चीज की, अगर मैं कहूं जी मैंने पूरा एक सीधा सीधा पीरियड नंबर 3 बनाना है। अब आइए जरा आप अपने उस पेज की तरफ जहां पे स्पेस खाली है आपके पास, जो आपके पास अलग से दिया गया है पेज, उसके ऊपर चले जाएं। There is this R in nanometer. 10 मिनट है। 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूं जी नॉर्मल एटम्स का क्या सीन है? नॉर्मल एटम्स का सीन बता दें, बनाइएगा, मतलब इसे सुनिएगा। नॉर्मल एटम्स में आपने ऊपर सबसे टॉप के ऊपर अपना जो पेज है, अपने उस पेज में सबसे टॉप के ऊपर नॉर्मल एटम्स के लिए क्या ग्राफ बनाया हुआ है? ऐसी बना हुआ है, ऐसी बना हुआ है। अब इसके ऊपर ही अगर आप कैटाइंस की बात करेंगे, आपने बहुत शुरू में कहा था कैटाइंस का रेडियस अपने नॉर्मल एटम से छोटा होता है,
तो जितने भी कैटाइंस हैं उनका ग्राफ यहां से किधर आएगा, नीचे आएगा। तो असल में मैंने ये बनाना था जी। और जितने भी एनाइंस हैं उनका ग्राफ क्या होगा, अपने एटम से क्या होगा, अपने एटम से बड़ा होगा। जी तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो समझ आ रही होगी। कि सर जो मर्जी कर लें, एटॉमिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, कैटायनिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, और एनायनिक पीरियड भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज ही होता है। लो जनाब साहब, ये ड्राइंग बनानी है आपने। इसमें कितनी लाइंस लगी हुई हैं, 3। ये डॉटेड वाली किसके लिए है, डॉटेड वाली किसके लिए है सर? दिस इज फॉर एटम्स, एटॉमिक रेडियस व्हाट डिक्रीजेस अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस द पीरियड। अच्छा ये क्या है, दिस ग्राफ, दिस इज फॉर व्हाट, सो दिस इज फॉर कैटाइंस, कैटाइनिक रेडियस क्या होता है सर? इट ऑल्सो डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। और अगर आप कहते हैं वो किस चीज का है, तो बेटा जी वो है एनायनिक रेडियस। वो भी क्या होता है, एनायनिक रेडियस also decreases across the period. मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने एक ही बात आपको 4-5 दफा समझा दी है। एटम्स के खाते में भी, कैटाइंस के खाते में भी, एनाइंस के खाते में भी, और पहले नॉर्मल नोट्स में भी लिखवा दी है, फिर इस पेज के ऊपर भी लिखवा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है जनाब साहब, हमने जो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल नोट्स में भी लिखा है, एक पेज दिया मैंने आपको, उसके ऊपर भी लिखवाया है, ग्राफ्स भी बनवाए हैं, जो कुछ भी है। अगर कोई सवाल अभी भी आपके दिमाग में है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ये अब इस वक्त अक्रॉस द पीरियड एक ग्राफ नहीं है, 2 ग्राफ तो मस्ट है, क्योंकि पहले 4 क्या बोलते हैं एलिमेंट्स जो थे मेटालिक थे, उन्होंने लूज करके कैटाइंस बनाए, अगले जो 3 थे उन्होंने गेन करके एनाइंस बनाए। और अगर आप कहते हैं उनका भी सल्फाइड का बनाना है, क्या बनाना है, सल्फाइड कह रहा हूं, ये जो सिलिकॉन वाला है, इस केस में भी अगर आप कहते हैं सर ये मैंने इधर एंड किया है, उसका स्टार्ट भी सिलिकॉन से करना है, तो ये जो सिलिकॉन 4 पॉजिटिव है, इसके अंदर कितने शेल्स हैं, 2,8। अगर मैं कोई सिलिकॉन 4 नेगेटिव है, 2,8,8, तो उसका क्या सीन होगा सर? उसका सीन इधर होगा, वो इससे बहुत बड़ा होगा, वहां से फिर नीचे जाते रहें। खैर मैं यहां से इधर एकदम से क्यों आ गया, उसकी वजह यह है कि पीरियड आपको जो डेटा लीफलेट दिया गया है, उस डेटा लीफलेट ने क्या किया है, उसके अंदर सिलिकॉन के ऊपर 4 नेगेटिव मेंशन नहीं किया गया, उसके अंदर सिलिकॉन के अंदर 4 नेगेटिव मेंशन नहीं किया गया। इसलिए मैं सिलिकॉन 4 पॉजिटिव से डायरेक्ट किस पे जा रहा हूं, फास्फोरस 3 नेगेटिव पे जा रहा हूं। और एकदम से इतनी बड़ी जंप क्यों आई है, अक्सर पेपर में आता है, ये सिलिकॉन 4 पॉजिटिव के साइज से जब आप फॉस्फाइड 3 नेगेटिव का साइज कंपेयर करते हैं तो इतनी बड़ी जंप किस खुशी में आती है सर? सिलिकॉन 4 पॉजिटिव में 2 शेल्स होते हैं और फॉस्फाइड 3 नेगेटिव में 3 शेल्स होते हैं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? तो 2 शेल्स का साइज ऑफ कोर्स बहुत छोटा होता है और 3 शेल्स का साइज ऑफ कोर्स बहुत बड़ा होता है। क्यों क्यों भाई सर? शेल्स ज्यादा, इनर शेल ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, साइज ज्यादा, ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है।
इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं? जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा हो या ना हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज इनसिग्निफिकेंट या लेस सिग्निफिकेंट, या उसको हम इग्नोर मारते हैं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब, ये बताओ। अभी तो नहीं पढ़ते? नहीं, कब पढ़ते हैं? किसने पढ़ाए हैं आपको? मैंने तो नहीं पढ़ाए, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कराइए। मैं उसके बारे में जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब A2 में दूंगा। मैंने पीरियड नंबर 3 पढ़ाना है, आपका सवाल इज अबाउट पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करानी थी। उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद की जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, आई एम सॉरी मैं नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन सवाल अब आप पूछें, सवाल पूछने दो यार, सवाल पूछने दो। उसकी और मेरी डील हुई भी है कि किसी टेस्ट में काम पूरे नंबर आए तो उसका सवाल एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। पूछ लो भाई। नहीं, सवाल सुने जी, सुन ले, थोड़ा सा आप भी समझ लें अगर उनका दिमाग काम कर रहा है। अबाउट पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 के बीच में एकदम से क्या आ जाता है? कैल्शियम के बाद वो स्कैंडियम करना चाहिए और एनाइंस को अलग कंपेयर करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पेपर में मैंने सवाल देखा हुआ है कि यार कैटायन वाले का पूरा ग्राफ बहुत नीचे है, एनाइंस वाले का पूरा ग्राफ बहुत ऊपर है। वजह क्या है? वजह है कि कैटायन सारों में कितने शेल्स थे? 2। एनाइंस सारों में कितने शेल्स थे? 3। तो 2 शेल्स का तो ओवरऑल ग्राफ नीचे ही रहेगा ना, और 3 शेल्स का ओवरऑल ग्राफ। एक काम सुने, इस ट्रेंड का जो सबसे छोटे वाला है, इस ट्रेंड का सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस जो है, इस ट्रेंड के सबसे बड़े रेडियस से भी क्या है? ऊपर है। इवन एटॉमिक रेडियस से भी क्या है? इसलिए मैंने इधर EST लगाया। मैं इसको क्या करना चाहता था? कैटायन से तो ऊपर रखूंगा ही रखूंगा, मैं इस ग्राफ को एटम्स वाले ग्राफ से भी क्या रखना चाहता था? ऊपर रखना चाहता था। क्यों? आपने कहीं पढ़ा है कि कैटायंस का साइज नॉर्मल एटम से बहुत छोटा होता है और एनाइंस का साइज नॉर्मल एटम से बहुत बड़ा होता है। आई थिंक मैंने वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है जो भी मैं अभी तक आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आप में से किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? आप मुझे स्पेसिफिकेशंस दिखाएंगे प्लीज। एनीवन जनाब, जरा स्पेसिफिकेशंस निकाल के दे दीजिए। मेरे पास AS लेवल की 2 स्पेसिफिकेशंस हैं। आप में से अगर किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। फॉर फिजिक्स की 2 स्पेसिफिकेशन है जी। और जी एक यहाँ से उनको पीछे दे दीजिए। आप मुझे केमिस्ट्री वाली स्पेसिफिकेशन प्लीज दिखा दीजिए, मुझे वो चाहिए। मिल गया जी। सुने जनाब, यहाँ पे क्या लाइन लिखी है? देखिए, हमारा जो सेक्शन नंबर 1 था दैट इज बेसिक केमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका जो टॉपिक नंबर 1 था दैट वाज पार्टिकल्स इन द एटम एंड एटॉमिक रेडियस। उसकी आखिरी लाइन हमने छोड़ी थी और मुझे लगता है मैंने उसकी आखिरी लाइन मुकम्मल कर दी है। क्या है जनाब? स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। वो मसला जी मैंने क्या कर दिया? स्टेट भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, क्वालिटेटिवली किया है, वेरिएशंस इन व्हाट? एटॉमिक रेडियस भी, आयोनिक रेडियस भी, अक्रॉस अ पीरियड भी और डाउन द ग्रुप भी। तो आपने किसी जमाने में वहां कुछ लिखा था, क्या लिखा था? स्टडी लेटर। आप क्या लिखेंगे? स्टडीड। तो स्टडी लेटर को काटें और वहां क्या लिखें? वहां लगे सर जी स्टडीड हो गया। 1.1 पूरा हो गया, 1.2 आइसोटोप्स वो पूरा हो गया, 1.3 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी पूरा हो चुका है। एंड वी आर लेफ्ट विद क्या? 1.4। व्हाट इज 1.4? इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक मेरा केमिस्ट्री के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारा कल का या नया टॉपिक होगा। उस नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कब जनाब साहब? कल की क्लास मैंने O लेवल्स की तो अनाउंस कर दी है कि O लेवल्स की तो कल क्लासेस हैं। A2 लेवल वालों का मैंने जो